कैसे हैं आप लोग। आप सबका फिर स्वागत है हमारे YouTube के चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4.3 आज हम लोग देखेंगे। अब तक हमने देखा है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन चेक करना या फाइंड आउट करना। जब सिंगल इक्वेशन हो तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ पेपर पे, वो आज हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत केयरफुली आपको देखने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको बार बार मिलने वाली है। आगे जहाँ तक पढ़ाई करेंगे वहाँ तक इसका यूज़ मिलेगा। क्लास 10th में तो बहुतायत से मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको इसका यूज़ करना है। फिर 11th 12th में भी आपको करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक चैप्टर आएगा, उसमें भी आपको करना है इसका यूज़। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है, उसके ग्राफ को ड्रा करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। तो या तो सिंपली ऐसे ही रहने दें, नहीं तो एक और तरीका है कि हम y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर लें। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स मिलेगा। अब हम एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें x और y को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स एक टेबल हमने बना रखा है, एक जगह x लिखा है, दूसरी जगह y। बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो राइट साइड में है वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी कोई भी वैल्यू हम अपने मन से पुट करते जाएंगे और जो वैल्यू मिलेगी y की वो यहाँ पे नोट करते जाएंगे। तो x की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y की वैल्यू मिलेगी और इन सब पॉइंट को लोकेट करेंगे हम। हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छी तरह सिखाया है कि किस तरह से हम किसी पॉइंट का लोकेशन देते हैं इस पे। तो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमारा एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर आप सबके पास होगा। तो ग्राफ एग्जैक्ट तो हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, बट एक उसका प्रारूप हमने दिखा रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो x की वैल्यू सबसे सिंपल हम एक 0 दे देते हैं। x को एक 0 वैल्यू देते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 ही मिलेगी। मीन्स x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिली 4। अब हम क्या करेंगे, सिंपली x इक्वल टू 4 पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू जब 4 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 मिलेगा। x इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 मिलेगा। 4 माइनस 1 3। इस तरह से मिनिमम हमको 2 वैल्यूज़ लेने होते हैं और मैक्सिमम जितने चाहे उतनी वैल्यूज़ ले सकते हैं, बट जनरली आपको 3-4 वैल्यूज़ लेने चाहिए, जिससे एरर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब पहला पॉइंट 0 4 मिल गया, दूसरा पॉइंट 4 0 और तीसरा पॉइंट 1 3। अब हम आपको लिए चलते हैं क्लास चैप्टर 3 पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 मीन्स एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट 4 हो तो उसका लोकेशन कैसे ढूंढते हैं। x इक्वल टू 0 x एक्सिस पे ये है और इसके ठीक सामने y इक्वल टू +4 ढूंढना है। तो 1 2 3 4 ये पॉइंट जो है वो हमारा है 0 4। दूसरा पॉइंट 4 0 हमको ढूंढना है। तो x एक्सिस पे 4 ढूंढते हैं, 1 2 3 4 ये, और इसके सामने y इक्वल टू 0, तो 0 यही है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया 4 0। तीसरा पॉइंट 3 1 है। यहाँ पे इसको चाहें तो ढूंढेंगे, नहीं तो नहीं भी ढूंढेंगे तो भी चलेगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से ज्वाइंट कर सकते हैं। स्केल की हेल्प से हम जब इसको ज्वाइंट करेंगे तो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा वैल्यू हमको, ये हमने इसको ज्वाइंट किया।
तो ये एक लाइन मिल रहा है हमको, लाइन। और इस लाइन किसका है, किस इक्वेशन का, उसको लिख देंगे यहाँ x + y = 4 का है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हमारा 1 3 भी इसी पे मिल रहा था, तीनों एक ही लाइन में मिलेंगे। ये लाइन दे रहा है इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो ये हमारा टोटल प्रोसेस है, प्रोसीजर है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे, फिर वहाँ से पॉइंट को निकालेंगे और हम इस पे लोकेट करेंगे ग्राफ पेपर पे अपने, और फिर उसको एक स्केल के हेल्प से ज्वाइंट कर देंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरह से हमने इसका पहले का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। तो आइए इसी के फर्स्ट के थर्ड पार्ट को भी देखते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड सॉल्व करते हैं हम लोग, और अच्छे से इसके थियरी को समझने की कोशिश करते हैं, प्रोसीजर को। y = 3x हमारा गिवन इक्वेशन है। इसके लिए हम टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें ऑलरेडी जो x वेरिएबल है वो राइट साइड में है, तो हम टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारा xy से रिलेटेड टेबल हुआ। अब x को कोई भी वैल्यू देते जाएंगे। x की आर्बिट्रेरी वैल्यू पहला हमने 0 दे दिया, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 × 0 0 ही मिलेगी। x = अगर 1 वैल्यू देंगे तो y = मिलेगा +3। x = अगर -1 वैल्यू दे देते हैं तो 3 × -1 -3 मिलेगा y = अब इन सारे पॉइंट्स को हमको लोकेट करना है यहाँ पे। तो 0 0 ये पॉइंट है, 1 3 x एक्सिस पे 1 के सामने, y एक्सिस पे 3 ये पॉइंट हो गया, और -1 के सामने -3 ये पॉइंट। अब क्या करना है हमको, स्केल के हेल्प से इनको ज्वाइंट कर देना है। जब ज्वाइंट करेंगे स्केल के हेल्प से, हमारा स्केल थोड़ा सा बड़ा है, आपको कॉपी में करना होगा तो आपकी स्केल बहुत छोटी होगी। तो ये एक लाइन मिला, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y = 3x को। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। तो अब मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके जो भी दिक्कतें होंगी उसका सलूशन दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स एंड वाई। कह रहा है 2 और 14 से पास करने वाली लाइन्स का इक्वेशन लिखिए, लाइन का नहीं, लाइन्स का इक्वेशन लिखिए, और कितनी लाइन्स ऐसी पॉसिबल हैं। तो देखिए, एक पॉइंट है ये 214, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। 214 मान लीजिए कोई पॉइंट होगा, तो एक पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती है, एक ये गुजर गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, इस तरह से मुझे तो लगता है इनफाइनाइट लाइन्स, जितनी चाहें उतनी लाइन्स इससे गुजर सकती हैं। तो जितनी लाइन इससे गुजरेंगी उन सब का सलूशन ये होगा। तो पहले ही देखने में तो ये क्लियर है कि इसके कितने सलूशंस हैं, कितनी लाइंस गुजरेंगी, तो इनफाइनाइट लाइंस गुजरेंगी। हियर 2 and 14 इज सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हर लाइन से रिलेटेड एक लीनियर इक्वेशन होगा, हर लाइन एक लीनियर इक्वेशन से बनता है। तो इस एक पॉइंट से जाने वाली इनफाइनाइट लाइंस हैं, तो उससे रिलेटेड इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस होंगे। तो 214 से रिलेटेड कितने लीनियर इक्वेशंस होंगे, इनफाइनाइट। तो पहला आंसर हो जाएगा यार 214 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें से कुछ का हमको एग्जाम्पल दे देना है बस। जैसे पहला एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा y = अब यहां पे मान लीजिए x लिख दिया, तो हमें x को ऐसी वैल्यू देनी है कि x की वैल्यू 2 पुट करने पर y 14 बन जाता हो। तो इस x में यानी 2 रखेंगे, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करने पे 14 बनेगा, या तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 7 14 हो जाएगा, या फिर y = x + 12 कर दे, यानी इसमें 12 ऐड कर दे 2 में तो भी 14 बन जाएगा। या हम ये कह लें कि x - y 2 में से 12 - 2 में से कितना माइनस करें तो 14 आएगा। मतलब यहाँ 14 कैसे मिलेगा, तो यहाँ से देखिए y को हमने इधर किया, इसको इधर ले जाते हैं -12, 2 - 14 = -12 होता है। इसी तरह से x + y या 2 है, ये 14 है, तो कितना लिखना पड़ेगा 16। ये सभी लीनियर इक्वेशंस हैं।
तो इस तरह से इनफाइनाइटली मेनी हम लीनियर इक्वेशंस को लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं, तो इसलिए ये सोल्यूशन होगा इसका। तो ये हमारा सोल्यूशन हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 की बात करते हैं। इफ द पॉइंट्स 3, 4 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये गिवन है कि 3, 4 इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पर लाई कर रहा है। उस लीनियर इक्वेशन, लाइन लीनियर इक्वेशन है तो लाइन रिप्रेजेंट करेगा, उस लाइन पे ही लाई कर रहा है ये पॉइंट। तो हमने आपको बताया था कि एक लाइन पे जितने पॉइंट्स लाई करते हैं सब उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो एक पॉइंट, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, तो एक सिंगल इक्वेशन अगर कहीं भी लिखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है कि 3, 4 उस पर लाई कर रहा है, तो हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ of the equation 3y is equal to ax plus 7, then it will be solution of this equation। तब हम इसको solution कह सकते हैं। solution है तो x और y की वैल्यू पुट करने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आइए रखते हैं x और y की वैल्यू। 3 इंटू y की वैल्यू है 4, सेकेंड वाला y कोऑर्डिनेट होता है जिसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, फर्स्ट एब्सिसा होता है x की वैल्यू, इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। ये 12 हुआ, माइनस 7 इक्वल टू 3a। 12 माइनस 7 होगा 5, और 3 इधर आएगा तो a इज इक्वल टू 5/3। a की वैल्यू आई 5/3। बहुत सिंपल है और इस तरह से आप बहुत इजी वे में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन आगे देख। तो आज अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। आइए पहले पढ़ते हैं इसको। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। For first kilometer the fare is 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees, write a linear equation for this information and draw its graph। तो पहले तो एक इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है, फिर इसका ग्राफ भी बनाना है। तो एक शहर है जहाँ पे टैक्सी का चार्ज कुछ इस तरह से है कि पहले किलोमीटर के लिए जब आप रिजर्व करेंगे तो पहला किलोमीटर जो ले जाएगा वो 8 रुपीज़ चार्ज करेगा। अगर उसके बाद भी आपको जाना है तो उसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे उतने 5 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। कह रहा है कि अगर उसने x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसका बिल आया टोटल y रुपीज़ का, तो इस इंफॉर्मेशन को एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए। फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर 8 रुपीज़ है। लेट x माइनस 1 किलोमीटर बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 1 किलोमीटर। अगर पहला किलोमीटर के लिए चार्ज कुछ और है तो फिक्स्ड चार्ज जो 5 रुपीज़ लग रहे हैं वो x माइनस 1 किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज़ फिक्स है। सो फेयर ऑफ x माइनस 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इज 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज़। 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि इतना किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कह रहा है टोटल फेयर y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ है, प्लस सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए टोटल चार्ज हो रहा है 5 इंटू एक्स माइनस 1। y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 5x प्लस 3 होगा। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन, मतलब इस इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक लीनियर इक्वेशन तो लिख लिया। अब इसका हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो पहले टेबल बनाते हैं ग्राफ के लिए, फिर उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जब टेबल बनाएंगे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 3, और जब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो 3 - 5 -2। अब इन दोनों को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 0 3 ये रहा और -1 -2 ये रहा। इन दोनों को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन बना देंगे, यही हमारा ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 का। तो इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।